हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मंगलवार, रात हो रही है, सुबह से ब्लॉग किया नहीं। कोशिश करी थी ब्लॉग करने की, ब्लॉग एडिटेड भी था बट इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसको पब्लिश कर पाती मैं। तो फ़ैन चला के रखा हुआ है तो मेरे को बहुत कल तो मैंने इतना क्लीन खाना खाया था, तोरी और रोटी, रात में भी तोरी और एक पराठा। तो हाँ, क्या बोलते हैं, भूल गई ना। हाँ, तो सुबह उठी हूँ, थोड़ा पेट दुख रहा था, देन फिर डायरिया शुरू हुआ। तुमने तोड़ दिया कॉट। वेट वेट वेट, छोड़ दो, पापा करेंगे, छोड़ दो, हट जाओ हट जाओ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल मैंने ब्लॉग शुरू करने की कोशिश करी थी और वो हो नहीं पाया। एंड मुझे उम्मीद थी, धूप है, हाँ, तो मुझे उम्मीद थी कि मैं आज सुबह एकदम सही उठूँगी। उठी हूँ, कोई असर नहीं हुआ। फीवर आया, सर मेरा बहुत भारी हो रहा था। मैं नहाने चली गई क्योंकि मेरी बहुत गंदी हालत हो रही थी। तो जब भी मुझे थोड़ा फीवर वगैरह लगता है तो मैं नहा के थोड़ा फ्रेश फील करती हूँ, जो कि मैं आज नहीं कर रही हूँ। एंड खाना पीना तो भूल जाओ। कल मैंने दिन में कढ़ी चावल बनाए थे, वही रात तक घसीट के ब्रेड के साथ खाए हैं। और दवाई की मेरी 5-6 डोज हो चुकी है, कोई असर नहीं हो रहा है। और तो मुझे कल फीवर था 101, मैंने टेम्परेचर चेक किया तो इन्होंने मुझसे पूछा कितना आया, मैंने बोला 101। फिर मेरे को थोड़ा सा लगा कि ना मैं लेके देखती हूँ क्या बोलते हैं। मैंने बोला 101 है। तो मैंने बोला क्या लग रहा है, फीवर नहीं है ना? तो बोला नहीं है। एंड बैठ गए। 101 फीवर होता है। एंड कोई आया है, ये इतने गुम थे। अब मेरी कोई तबीयत पूछने वाला नहीं है यहाँ पे, फ़िलहाल अभी कोई नहीं है। मम्मी को मैंने आज बताया तो मम्मी कह रही थी, मतलब मेरी मदर इन लॉ को, तो उन्होंने बोला तुमने कल क्यों नहीं बताया? तो मैंने बोला मैंने इनको 101 फीवर बताया था। ये इतने ब्लैंक थे कि मैंने बोला 101 है, फीवर है नहीं? तो मेरे पास नहीं है ना, तो उन्होंने बोला नहीं है। ये 1 घंटे तक बेड पे बैठे रहे और मुझे लग रहा है मे बी इनको थोड़ा सा क्लिक हो जाएगा कि मुझे फीवर है, बट नहीं हुआ उन्हें कुछ भी क्लिक। फिर मैंने बोला राजा तुम बताना नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है बॉडी का। हाँ खेलो, अंकल है। तो मैंने बोला तुम बताओ नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का क्या होता है? तो फिर बोले थे 100 होता है, 101 होता है। मैंने बोला तुम्हें क्या हो गया है? 98 होता है, 99 होता है, चलो 99.5 भी होता है। और फिर जब दोबारा टेम्परेचर लिया तो वो 101.5 हो गया था, मतलब और बढ़ गया। फिर बोल रहे कि मुझे नहीं समझ में आ रहा मुझे क्या हो गया, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। फिर बोल रहे तो मैं करता हूँ केयर। फिर ने दवाई दी, फिर सुबह लाए दवाई। फिर अभी फिर से इतना टाइम हो गया, कुछ हो गया, कोई नहीं पूछता है। फिर मैंने मम्मी को कॉल किया, मैंने बोला मम्मी मेरी ना बहुत ज़्यादा ना तबीयत ख़राब है। तो फिर मम्मी आई, मम्मी ने बोला कुछ भारी उठाया है, धरन तो नहीं है। फिर वो धरन उतार के गई, पापा आए, मम्मी आए। मैंने इनको कहा था रात को कि मुझे ना नीचे जाने दो, मैं थोड़ा नीचे सो जाऊँगी, नीचे रह लूँगी उन मम्मी पापा के साथ में, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अभी फ़िलहाल कोई देखने वाला है नहीं। और ये जिस ढंग से देखते थे वैसे नहीं देख पा रहे। मतलब आप भी सोचो, किसी को फीवर है, इनको समझ में नहीं आ रहा उसको फीवर है, मतलब इतना इंसान ब्लैंक होके बैठा हुआ है। तो मैं अभी ना धो के आई हूँ यार। मेरा अंदर से ना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे नॉर्मल नहीं लग रहा था ये सब। मैंने भी सोचा कि हो सकता है इनको क्लिक होगा। 1 घंटे तक मैंने वेट किया कि ठीक है होगा होगा। और उसके बाद फिर मेरी हालत बहुत ज़्यादा ही फीवर मेरे को हो गया। मुझे कह रहे तुम, मुझे पता है नॉर्मल लग रही हो, तुम बैठी हो। मैंने बोला तुम क्या सोच रहे हो कि मैं जब मर जाऊँगी, मतलब इंसान कैसी हालत में होना चाहिए कि फील हो कि आप एज अ मदर आपको 10 बार उठना भी पड़ेगा। अभी कितनी भी तबीयत ख़राब होगी ना, आपको उठना पड़ेगा, बच्चों को खाना देना पड़ेगा, आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। पर आप जानते हो कि आप अंदर से कितना ज़्यादा उस हालत में हो। तो आज मौसम भी ऐसा हो रहा है, बारिश हो रही है, धूप हो रही है, बारिश हो रही है, धूप हो रही है। बच्चों के लिए मैंने चटाई मंगवाई है, इन लोगों ने नहा के, मैं नहला के भी लाई हूँ क्योंकि कल नहाए नहीं तो मेरे से कल उठा ही नहीं गया। तो मेरे को लगा आज दोनों को नहलाती, तो उसके हेयर वॉश कराया, तेल लगाया,
वो करके मम्मी कह रही थी आराम कर लो, मैंने बोला इनका थोड़ा सा कर दूँ। मम्मी कह रही है खिचड़ी भिजवा देती हूँ मैं कुछ टिक नहीं रहा, मैं कुछ भी खा रही हूँ, एक छोटा सा पीस भी कोई चीज़ का ले रही हूँ, इवन ORS भी ले रही हूँ ना, वो हाथ ही बॉडी से बाहर निकल जा रहा है, मतलब वॉमिटिंग डायरिया, मतलब वो टिक ही नहीं रहा। मैंने बोला कोई मतलब नहीं है, मुझे कुछ भी मत दो। हालत मैंने बोला बस मेरे को जब मैं अच्छे से बेड पे मरने वाली हूँगी ना, तब शायद समझ में आ जाएगा कि हाँ इसकी तबीयत खराब है। बेटा एक टॉवल हटा दो यहाँ से, टॉवल बाहर लटका दो, जाके सुखा दो, गीला है ना। अच्छा मेरे को दे दो, मैं सुखा दूँगी। तो लाओ हाँ 2 तौले दे दो, वो वाला भी दे दो उठा के। हाँ इन लोगों ने ना सब कुछ फैला के रखा। आप सुखा दोगी? मैं सुखा दूंगी, यहाँ रख दो, आप मत सुखा, मैं सुखा दूंगी। इतने सारे टॉवल लाई हो तो सूख गए बेटा, ये वाले सूख गए, वो 2 गीले हैं, इनको सुखाना है। ये दो ये गीले हैं, ये 2 सूख गए, इनको सुखा देती हूँ मैं। आप सुखा दोगी? गिर ना जाना भाई तुम। तो बच्चों ने सुबह से कुछ नहीं खा के रखा है, हालांकि हमने भी कुछ नहीं खा के रखा है। तो उन्होंने केला दूध सुबह नाश्ते में दिया था, फिर मैंने ब्रेड सेक के दी थी। अभी मैं इन लोगों के लिए थोड़े से जल्दी से ब्रेड पकौड़े बन जाते हैं वो काट के, थोड़ा वो और आलू के पकौड़े इन लोगों को दे रही हूँ, क्योंकि मेरे को अभी कुछ ही बनाना होगा, दाल चावल तो कुछ भी बनाना होगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं रुक के बनाऊँगी, पहले इन लोगों को मैं कुछ दे देती हूँ कि इन लोगों की थोड़ी तबीयत खराब है, थोड़ा सा फटाफट लाइक इवनिंग स्नैक्स हो जाएंगे वो। ये दवाइयाँ रखी हुई हैं और खड़े खड़े चक्कर आ रहे हैं। आपको ना बॉडी में पानी की कमी जाती है, कहते हैं अगर 48 घंटे आपको डायरिया है गो सी अ डॉक्टर। मैं तो चली जाती थी, आज मैं कहीं भी नहीं गई। मैंने ORS ही दिया है 2-3 बार खुद का वो रख के, और ये मैंने मुल्तानी मिट्टी लगाई है। मेरा पूरा चेहरा जो है वो भी मुझे PMS सिम्टम्स रहते हैं, काफ़ी ब्लोटिंग हो जाती है, काफ़ी चेहरा भी फल जाता है, बहुत कुछ रहता है। तो इन लोगों के लिए मैं आई थी। मेरे को पहले लग रहा था मैं दाल चावल बना दूँ, तो मेरे को लगा अभी इनके लिए वो बना दो जो जल्दी बन जाएगा। तेल चढ़ा रही हूँ, जल्दी से ब्रेड काट के फटाफट सेक के इनको कुछ दे दूँ, या कि कुछ कहते हैं नमक की चीज़ इनके पेट में चली जाए। खिचड़ी खाते नहीं हैं ये लोग, मेरे को बनाना ही पड़ेगा, तो दाल और चावल सेपरेट बनाना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पे ब्रेड के पकौड़े की तैयारी करी थी। तो एकदम नॉर्मल बेसन को आपको घोल लेना, अजवाइन वगैरह जो भी आपके बेसिक मसाले होते हैं, हरी मिर्च भी डाल सकते हो, धनिया भी डाल सकते हो, तो अपने हिसाब से जो भी आपको डालना है वो डालो। तो बच्चे मेरे ना सुबह से फ्रूट डाइट पे थे, क्योंकि मैं कुछ बना नहीं पाई थी। एंड मुझे एक चीज़ इस टाइम पे समझ में आ गई है, एक माँ का रहना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। तो अपना ध्यान रखो यार, अगर नहीं रखोगे तो आपके बच्चे आगे चल के अगर कुछ हो जाता है, भगवान ना करे, बट आपके बच्चों की ज़िंदगी वो हो जाएगी, उन्हें खाने पीने का भी कुछ वो नहीं रहेगा। क्योंकि मेरे बच्चे पूरे दिन, मतलब कल तो, मतलब उसके एक दिन पहले तो मैंने फिर भी कढ़ी बना दी थी, तो उन्हें पूरे दिन खा ली। और बच्चे इस एज में रहते हैं, जो इनकी उम्र चल रही है, वो बाहर के ऐसे नहीं खाएंगे, वो चुगते हैं बाहर का। जैसे कुछ भी लाओगे तो एक पीस खा लिया, ऐसे बहुत बैठ के नहीं खाएंगे जैसे वो घर का खाना खाते हैं। तो यहाँ पे मैं जल्दी से ORS भी बना रही थी, क्योंकि एक वही चीज़ थी जिसने मुझे खड़ा रखा था, और मैं अभी भी ORS ही ले रही हूँ, कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई नहीं है। तो आज सुबह से जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैंने कुछ नहीं खा के रखा है, मैंने 2-3 ग्लास ORS ही पी के रखा हुआ है, क्योंकि कुछ भी अंदर नहीं जा रहा है। और तीसरा दिन हो गया है कि कुछ भी नहीं खाया जा रहा है। तो यहाँ पे मैं फटाफट इनके लिए बना रही थी खाना, और जब इनने खा लिया ना, इन्होंने पूरा ख़त्म किया, तो मेरे को एक शांति मिली कि चलो ठीक है कि मैं थोड़ी देर के लिए फ्री हो गई। क्योंकि सुबह से इनको वो बनाना दिया था, फिर दूध दिया था, तो बनाना तो मैं खुद भी ले रही थी,
पेट के लिए ही, और दूध दिया। उसके बाद सेब लिया था इन लोगों ने और आम लिया था। तो यही ये खा खा के, लाइक सुबह से ऐसा नहीं था कि पूरा प्लेन था, पर यार खाना मिलना ज़रूरी होता है बच्चों को। और अगर बच्चों वाला घर है तो शायद आप समझ सकते हैं कि बच्चे के घर में कम से कम 4 बार खाना बनता ही बनता है, या फिर एक बार में आप बल्क में बना के भी रख लोगे तो उसके साथ में भी आपको कुछ ना कुछ चाहिए होगा। तो यहाँ पे इतने अच्छे से लोग ब्रेड पकौड़ा खा रहे थे और इतना अच्छा लग रहा था ना, मुझे मेरे को शांति मिली थी यार, मैं बता नहीं सकती। मुझे जो पीस अंदर से मिला था जब मैंने खाते हुए देखा, फिर मैंने ओआरएस पी के रखा था, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा काम और कर लेती हूँ। तो मैंने अपने लिए मूंग दाल की खिचड़ी जो है वो करी। तो इस टाइम पे मूंग दाल जो छिलके वाली होती है ना, वो आपको लेनी चाहिए, बट मेरे पास थी नहीं, तो धुली मूंग थी। एक साइड पे मैंने राजमा भी करके रख दिए थे, तो मुझे लगा इन लोगों के लिए राजमा चावल बना देती हूँ, क्योंकि हमारे घर में खिचड़ी नहीं खाता है कोई। एक्चुअली में राजा तो फिर भी कोऑपरेट करके खा लेते, बट बच्चे नहीं खाते, और मैं नहीं चाह रही थी कि ये लोग भूखे रहें। तो यहाँ पे मैं फटाफट हाथ के हाथ जो है काम कर पा रही हूँ दवाई के उस पे। तो शायद मुझसे बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे, अगर आपकी भी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, तो जब दवाई का असर होता है और आप थोड़ा ठीक फील करते हो किसी भी तरह के फीवर आने से पहले, उस बीच का जो टाइम होता है उस टाइम पे आप काम वगैरह अपने निपटा लेते हो। तो यहाँ पे मैंने हाथ के हाथ ही खाना बना के रख लिया था, कि मुझे लग रहा था पता नहीं आगे अभी मैं कब तक बना पाऊंगी, या फिर मैं पता चला लेट गई तो फिर मेरी तबीयत और ऐसी हो गई कि मैं उठ ही नहीं पा रही। तो मैं यहाँ पे अपने आप को खूब हाइड्रेट कर रही थी, क्योंकि मुझे यहाँ पे जाके ड्रिप लगवा लेनी चाहिए थी इस टाइम तक, क्योंकि 2 दिन का पूरा पूरा 48 घंटे का डायरिया हो गया था। एंड पेट ऐसा हो रहा था मेरा कि दर्द हो रहा है मेरे पेट में बहुत, एंड स्टिल अभी भी है। एंड अब ये जो दर्द है ये कमर तक पहुंच चुका है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लहसुन हरी मिर्ची डाल के जीरा और घी घी में जो खिचड़ी है वो बनाई। तो एकदम प्लेन बेसिक सी पतली सी खिचड़ी चाहिए थी मुझे। राजमा भी हो गए थे और चावल कर दिए। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे सिर्फ ये लग रहा था कि बच्चे जो हैं वो खा ले, राजा खा ले, इन लोगों का खाना हो जाए, क्योंकि जैसे ही एक औरत की तबीयत खराब होती है ना, सबसे ज्यादा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो खाना होती है। इंसान खाना ही सबसे वो रहता है कि कुछ मिले ना मिले, इंसान को खाना मिल जाए। और बच्चों को तो आप कितना ही मतलब समझते बहुत है यार, फिर भी इनने इतना कॉपरेट किया कि दूध ब्रेड तक खा ली इन लोगों ने, एंड बहुत कॉपरेट किया है। उसके बाद फिर जिया और अपने लिए मैंने खिचड़ी निकाली थी, क्योंकि जिया ऐसे राजमा ज़्यादा पसंद नहीं करती। डुग्गू और राजा को राजमा बहुत पसंद है। तो यार मैंने जिया और अपने लिए खिचड़ी निकाल ली थी। दही मेरी पूरी ख़त्म हो चुकी थी, दही थी नहीं मेरे पास। तो हमें बस घी डाल के थोड़ी सी खिचड़ी जो है वो मैंने ली और जिया को खिला के फिर बस। तो मैंने सबको खाना दिया, और मैंने कल से आज के बीच में कल कढ़ी चावल बनाए थे जो मुझे नहीं खाने चाहिए थे। मम्मी कह रही थी कढ़ी सही नहीं होती है कि पेट में वो होता है तो दर्द। मैं तो कल दोनों टाइम कढ़ी चावल ही खाए, क्योंकि मैं तो कुछ खाया ही नहीं जा रहा था। तो मैंने बहुत सारी कढ़ी लिए थे, चावल लिए थे। फिर दिन में भी कुछ नहीं हो पाया, फिर शाम में कुछ भी करके हिम्मत करके, मैं पता हूँ, फिर 2 दिन में ना ऐसा लग रहा है सब कुछ खिंच गया अंदर से, लाइक पूरी जान निकल जाती है ना आपकी। तो वो वाली हालत जो है वो ही पड़ी है मेरी। अभी डायरिया तो रुक गया है, वॉमिटिंग रुक गई है, बट पेट में दर्द है। तो यहाँ दर्द है यार, ये वाला दर्द है, ये दर्द बहुत ना अजीब ढंग से उठ रहा है। तो अपने लिए मैंने मूंग दाल की खिचड़ी बनाई थी, थोड़ी सी ही ली। तो मुझे एक्सपेक्टेड था कि शायद मुझे वापस से कुछ होगा, पर नहीं हुआ। तो मम्मी ना भी चढ़ा के गई थी, मेरी मदर इन लॉ आई थी जब। तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में अपने माँ बाप के सामने नहीं रोई, इन फ्रंट ऑफ देम फ़ोन पे रोई हूँ, सामने नहीं रोई जैसे मैं इस बार रोई हूँ। अपनी फादर इन लॉ और मदर, मेरे मतलब कि ससुर जी भी ऊपर आ गए थे, मेरी हालत वो हो गई थी। और मैं ज़्यादा हर्ट थी, तबीयत मेरी ऐसी थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो वही सब करते करते फिर मेरे को लगा बच्चों को दिक्कतें आती है यार। इनको कल रात में बर्गर मंगवा के दिया था, आज भी चक्कर में थे ये लोग बाहर खाने के। अब मेरी जो हालत हो रही है, मैं बिल्कुल नहीं चाह रही थी कि ये लोग बाहर कुछ भी खाएं, तो इसीलिए फिर क्या बोलते हैं, मैंने कुछ भी करके पकौड़े बनाए तो खा लिए इन लोगों ने। हम में दोनों में से किसी ने नहीं खाए,
एंड स्टिल पता खिंच रहा है मेरा दर्द, खिंच के दर्द हो रहा है यहाँ पे। ORS पी के मैं थोड़ा सा चल बल रही हूँ। मैं अगर अपने मायके होती तो मैं शायद कुछ नहीं कर रही होती और अभी तक डॉक्टर के पास चली गई होती। मुझसे पूरे दिन में ये 9 साढ़े 9 बजे आप बोल रहे हैं, पूरा दिन निकल गया। बोला 9 बजे कि चलो ड्रिप लगवा देते हैं चल के। मैंने बोला नहीं अब नहीं जाना, पूरा दिन तो निकल गया, अब क्या करना है जाके। और तब तक डायरिया भी बंद हो गया था मेरा। तो मैंने बोला अब देखो मैं धीरे धीरे खुद रिकवर करूँगी। 2 दिन में अगर आपको डायरिया हुआ है ना, आपकी पूरी बॉडी कोलैप्स हो जाएगी, आपको लगेगा ही नहीं आपके अंदर जान बची है। जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा मेंटली मैं वो हो गई थी, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही थी कि अगला नहीं समझ पा रहा है कि क्या फीवर है और क्या क्या है। वही मैं उस टाइम पे क्या है, मैं अभी भी सोच रही हूँ ना, तो मेरे को ना बहुत ऐसा लग रहा है कि अंदर से मेरी रूह काँप रही है। मैंने अपनी मदर इन लॉ को बोला कि मम्मी मैंने ना कल इन्हें एक्सरे फीवर दिखाया हुआ, मैंने इनको बोला कि फ़ीवर है या नहीं, मेरे को टेस्ट करना चाह रही थी। फिर मैंने अपने आप से बोल दिया नहीं है ना, इन्हें बोले हाँ नहीं है। इन्हें बैठ गए, 1 घंटे तक बैठे रहे। तो मैं बोली थी वो स्ट्रेस में है, ये है वो है, तो दिमाग कहाँ चलेगा। मैंने 2 दिन में पर देखा कि सबके होते हुए भी कोई नहीं था। 2 दिन मैंने जैसे तैसे गिरते पड़ते जो हो पाया, घर तो कुछ नहीं कर पाई, डस्टिंग कुछ नहीं कर पाई मैं, जो कर पाई मैं बच्चों के लिए उठी हूँ मैं, वरना तो मैं खुद के लिए मैं कुछ नहीं खाती पीती, मेरे को तो ज़रूरत ही नहीं थी। जो होता फिर हो जाता मेरे साथ। बच्चे नहीं होते तो मैं छोड़ देती, अगर मेरे साथ ये होता मैं छोड़ देती। फिर बेशक मैं कल मुझे कुछ हो जाता, मुझे कोई अफसोस नहीं होता। तो बच्चों के लिए उठना पड़ता है मुझे। पर मैंने ये देखा 2 दिन मैंने बहुत वो किया, मैंने अपनी माँ को बहुत याद किया है, बहुत याद किया है कि ऐसा कोई इंसान नहीं था मुझे कि कहीं ले चले। मेरी खुद की हालत नहीं थी कि कोई ले जाने वाला भी नहीं। ये ब्लैंक की पूरे दिन से यार मेरी तबीयत ख़राब थी, तब भी घूम रहे थे इधर उधर। मम्मी पापा भी आए, समझा रहे हैं इनको, बैठते नहीं है यार। ये बात इनका ईगो हर्ट होता है, बैठते नहीं हैं। वो भी बात करेंगे ना, करोगे तो मुझसे बात कर लेंगे, सब बता देंगे, बट मेरे पास तो हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं हो सकता ना यार। बैठते ही नहीं है, ईगो नहीं हर्ट होना चाहिए। हम किसी से वो नहीं, हम नहीं ईगो वो पता नहीं इनका वहाँ पे जाके वो हो जाता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट वो आ जाता है। तो यार बस इतना ही ब्लॉग बनाया, मेरे से नहीं बन रहा है। और मैं नहीं चाह रही थी कि मैं कल वो छोड़ के, मैं कल शायद ब्लॉग में वॉइस ओवर के थ्रू रो भी गई थी। एंड होता है ना, आपको बहुत डरावनी सी चीज़ें लगती हैं ये सब, शायद समझ रहे हो नहीं समझ रहे मुझे नहीं पता है। बट एक इंसान इतना ब्लैंक हो गया कि मैं 1 घंटे, मेरा फीवर बढ़ भी गया। मैं सिर्फ टेस्ट कर रही थी, मेरे को लगा था बढ़ने दो, कितना बढ़ेगा देखती हूँ, फिर तो दवाई लेनी है मुझे, मैं खुद ही लेती जाती। फिर उन्होंने मुझे कुछ बोला, मैंने बोला तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो बोले क्या समझ में नहीं आ रहा है। मैंने बोला 101 क्या होता है, फीवर नहीं होता है क्या। जब डुगू जिया कहीं 99.5 के ऊपर जाता है तो हम उनको मेडिसिन देते हैं कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। फिर टेस्ट जब किया तो फिर वो और ऊपर चला गया था। तो मेरे लिए वो सब चीज़ें थोड़ी सी ठीक है यार, है ब्लैंक हैं। आप भी थोड़े से इंसान हो ना एक टाइम पे कि आपको थोड़ी केयर की ज़रूरत होती है। आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको थोड़ी केयर मिल जाए, ऐसे टाइमों पे ही चाहिए होती है, वरना कौन सा मैं या मैं बहुत तरह से इस घर को संभालने की कोशिश करती हूँ। मैं लगातार इतने टाइम से कर रही हूँ, मैं रोना नहीं चाहती हूँ, मैं ये वैसे ही जा रही हूँ। मैंने अपनी मम्मी को भी कॉल नहीं किया, मैं 2-3 दिन मेरी तबीयत खराब थी, मैंने मम्मी को कॉल नहीं किया। मेरे को पता है मम्मी को कॉल करूँगी तो मैं और ज़्यादा रोऊँगी। खैर ठीक है, भगवान जी है ना, मुझे सुबह तक सही कर दे बस, मेरा ये दर्द वर्द भी चला जाए यार। ये बहुत रह के उठ रहा है कि नींद लेटती हूँ मैं और एकदम से ना अंदर से कुछ अजीब सा होता है,
तो ये वाला यहाँ हो रहा है, ये वाला जो पार्ट है ना, इस पे बहुत ज़्यादा चलता है। तो चलो यार, मैं करूँगी यहाँ पे वीडियो को एंड। अपडेट था, कोशिश करूँगी वीडियो बना पाऊँ। किस दिन बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं बना पाई तो समझ जाना कि मैं नहीं हूँ। पता नहीं यार, मेरे को बहुत अजीब सा ना लग रहा है। तो चलो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए